भारत पाकिस्तान के बीच अघोषित युद्ध का आगाज हो गया है। कूटनीतिक दांव तो खूब चले जा रहे हैं, अब रण में जंग की तैयारी भी शुरू हो गई है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का जम्मू कश्मीर दौरा इसी तरफ इशारा कर रहा है। श्रीनगर में उन्होंने 15 कोर कमांडर, राष्ट्रीय राइफल्स के अफसर और नॉर्दर्न कमांडर लीडर्स के साथ बैठक की है। इसी के साथ वो अवंतीपुरा में विक्टर फोर्स के मुख्यालय भी पहुंचे हैं, जहां दक्षिण कश्मीर के ऑपरेशनल कमांडरों से उन्होंने मुलाकात की। फील्ड के इनपुट्स, आतंकवादियों की गतिविधियों और भविष्य की कार्रवाइयों पर मंथन किया। साथ ही वो चिनार कोर के मुख्यालय भी पहुंचे। यहां वो उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सुचेंद्र कुमार और लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव से मुलाकात करते नजर आए। दोनों कमांडर्स के साथ ऐलान जंग की सूरत में तैयारियों को परखा। दूसरी तरफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी बैरसन घाटी भी पहुंचे, जहां सैलानियों पर कायराना हमला हुआ था, जहां से हिंदुस्तान को ललकारा गया था। वहां आर्मी चीफ ने इंतकाम का दृढ़ संकल्प भी लिया। पहलगाम हमले के बाद जब पूरा देश शोक और क्रोध से भर उठा, तब मोर्चा संभाला भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने और आतंकवाद की जड़ों को उखाड़ फेंकने की रणनीति को अंतिम रूप देते नजर आए। सेना प्रमुख का यह दौरा केवल एक औपचारिकता नहीं, ये रणनीति का शंखनाद है। जवाबी प्रहार की उद्घोषणा। सेना प्रमुख की नजर आतंकवाद से लेकर एलओसी पर हो रहे सीज फायर पर भी है और भारतीय जाबाज मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन सबसे अहम रही उनकी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात। श्रीनगर से लेकर अवंतीपोरा तक हर सैन्य ठिकाने पर सेना प्रमुख का दौरा जारी है। विक्टर फोर्स मुख्यालय में वो दक्षिण कश्मीर के ऑपरेशनल कमांडरों से सीधे मिल रहे हैं। फील्ड के इनपुट्स, आतंकियों की गतिविधियां और भविष्य की कार्रवाइयों पर विस्तृत मंथन हो रहा है। यानी संकेत और संदेश दोनों ही साफ है। आतंक का हर अड्डा मिट्टी में मिलेगा। अब इंतकाम की आग में पाकिस्तान भी जलेगा, क्योंकि भारत ने रक्त रंजित पहलगाम का जवाब देने की ठान ली है। आतंकवादियों से इंतकाम जारी है और अब तो दहशतगर्दों के विकेट गिरने भी शुरू हो गए हैं। शुरुआत बांदीपोरा से आतंकवादी को मिट्टी में मिलाकर हुई है, यानी पहलगाम का एक एक गुनहगार जहन्नुम में होगा। और इसकी शुरुआत बांदीपोरा से हो चुकी है। सेना और आतंकियों के बीच चल रहे एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया है, वहीं 2 जवान घायल हो गए हैं। यहाँ जिस जमीन को आतंकियों ने हिंदुओं के खून से लाल किया, अब उसी जमीन पर आतंकी मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। कुलनार के जंगलों में जब वीर जवानों ने कदम रखा, तो छिपे बैठे कायर दुश्मनों ने गोलियों की बौछार शुरू कर दी। लेकिन बदले की आग में जलते सेना के जवानों की बंदूकें गरजी तो सीधे आतंक की लाश मिट्टी में मिल गई। इस मुठभेड़ में लश्कर तैयबा का खूंखार आतंकी अल्ताफ ढेर कर दिया गया। ये बीते 2 दिन में चौथा एनकाउंटर है, यानी एक एक आतंकी को चुन चुन कर मिट्टी में मिलाया जा रहा है। पहलगाम की वादियों में गोलियों से दहशत फैलाने वाले अब छिपने के लिए 2 गज जमीन ढूंढ रहे हैं, लेकिन भारतीय जवान आतंकियों को उनकी कब्र से भी ढूंढ निकाल रही है। पहलगाम के दहशतगर्दों को अब मौत का खौफ सताने लगा है। जैसे जैसे ये एनकाउंटर्स शुरू हुए हैं, आतंकवादी बचने की जुगत में लग गए हैं। अब सूत्रों से जो खबर हमें मिल रही है कि आतंकी मौत से बचने के लिए बहरूपिया बन गए हैं, यानी इन आतंकवादियों ने अपनी वेशभूषा को बदल लिया है। दाढ़ी बाल को भी बदलने का शक है, ताकि सर्च ऑपरेशन के दौरान ये आतंकी आर्मी या पुलिस के हत्थे ना चढ़े। लेकिन कितने भी भेष बदल लो, आतंक का एक भी निशान जम्मू कश्मीर में बचने नहीं पाएगा। हर आतंकवादी का मिट्टी में मिलना तय है। कितने भी रूप बदल लो, कितने भी चेहरे लगा लो, रूप बदलने से कोई बच नहीं सकता जब हिंदुस्तान की आंखें पहरे पर हो। आतंक के चेहरे पर नया नकाब चढ़ चुका है। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम में हमला करने वाले आतंकियों ने अपना हुलिया बदल लिया है। कपड़ों के साथ आतंकियों के दाढ़ी बाल बदलने का भी शक है। साथ ही आर्मी से बचने के लिए आतंकियों ने हथियार जंगल में छिपा दिए हैं। यानी आतंक के चेहरे पर अब नकली मासूमियत की चादर है। लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियों की नजरें अब हर बहरूपिये को पहचानने लगी है। इसी बीच एक बहरूपिये को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि आतंकी आदिल ठोकर फरवरी के महीने में पीओके से भारत आया था। इसके साथ 3 पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल थे, जिसके बाद एजेंसियां लगातार इसको सर्च कर रही थी, लेकिन इसकी सटीक जानकारी नहीं मिल रही थी। लेकिन इस बार आदिल ठोकर भी मिट्टी में मिलेगा, ये सेना का संकल्प है। आतंक के चेहरे से बहरूपिया नकाब हटेगा। कश्मीर की वादियों में मासूमियत के मुखौटे लगाकर घूम रहे इन आतंकियों का दी एंड भी जल्द होगा, जैसे लश्कर के आतंकी आसिफ लाली का एनकाउंटर हुआ।
आर्मी चीफ के श्रीनगर दौरे के साथ ही सेना का मूवमेंट शुरू हो गया है। जंग की पूरी तैयारी हो चुकी है, ऐसा सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है। बस इंतजार है ऑर्डर का और पाकिस्तान की सरजमी से आतंक का एक एक अड्डा नेस्तनाबूद हो जाएगा। एलओसी के आसपास की धरती कांप रही है, पहाड़ गूंज रहे हैं और आकाश में उठ रही है जंग की चित्कार। भारतीय सेना के भारी भरकम युद्धक वाहन, टैंक, तोप और सशस्त्र ट्रक एलओसी की ओर दहाड़ते हुए बढ़ रहे हैं। मीडिया की टीम इस समय पलामवाला सेक्टर में मौजूद है, जहां पर बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट देखी जा रही है और लगातार बड़े पैमाने पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट है वो यहां पर देखी जा रही है। ये कोई सामान्य मूवमेंट नहीं है, ये महायुद्ध की पूर्व पीठिका है। हर सैनिक की आंखों में है लौ की तरह जलता हुआ देश प्रेम और दिल में पहलगाम के बदले का अटूट संकल्प। एलसी के नजदीक जितने भी इलाके हैं वहां पर पूरी तरह से सुरक्षा बलों का अलर्ट है और साफ तौर पर जितने भी आतंकी इस इलाके में एक्टिव है उन्हें ढेर करने के लिए ये जो ऑपरेशन है वो बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। और जो पाकिस्तान से लगातार सीज फायर का वॉल्यूशन किया जा रहा है उसका जवाब भी देने के लिए हमारे जो जवान हैं वो सतर्क हैं, चाहे वो भारतीय सेना हो चाहे हमारे BSF के जवान हो। एलओसी की ओर बढ़ते सेना के काफिले देख पाकिस्तान आर्मी थर थर कांप रही है, दुआ कर रही है मौत के बादल किसी तरह टल जाए। लेकिन पहलगाम के इंतकाम के बिना भला ये मुमकिन कहा। शस्त्र सज चुके हैं, मन स्थिर है और मुट्ठियां बंध चुकी हैं। बस एक आदेश चाहिए, भारतीय के सेना के विजय के अश्व आतंक के हट ठिकाने को तबाह करने को तैयार है आतंक की प्रयोगशाला को मिट्टी में मिलाने को, फिर चाहे वो रावलपिंडी में हो या फिर पेशावर में।